नमस्कार, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जो कि बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर वायु की उपस्थिति है और इस वायु में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में निष्क्रिय गैसें और जल वाष्प और जल पाया जाता है। इसी के साथ मिट्टी व जल की तुलना में वायु में सूक्ष्म जीवों की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है। वायु में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो है वो इस प्रकार है कि वायु जीवाणुओं और विषाणुओं के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं है। अतः वायु में ईस्ट तथा मोल्ड्स के बीजाणु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें वायुमंडल की प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता होती है। वायु में प्रमुख रूप से पेनिसिलियम, बेसिलस सबटिलस, माइक्रोकोकाई जैसे सार्सिना, कोरोना बैक्टीरियम इत्यादि पाए जाते हैं। इस प्रकार वायु में सिरेटिया, एक्टिनोमाइसिटीन, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस के बीजाणु भी पाए जाते हैं। बेसिलस तथा क्लास्ट्रीडियम के अंतः बीजाणु तथा कुछ जीवाणु के बीजाणु रहित सदस्य जैसे माइक्रोकोकस, क्रोमोबैक्टीरिया ये भी वायु में प्रेजेंट होते हैं। वायु में जीवाणुओं के अलावा कई प्रकार के कवक के सदस्य के बीजाणु जो है वो तैरते हुए पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से एस्परजिलस, क्लेडोस्पोरियम, डोमिडेंडम, अल्टरनेरिया, ईस्ट और स्टेप्टोमार्सिटीज की जो है वो अंतः बीजाणु उपस्थित होते हैं। वायु में जो सूक्ष्म जीवों की संख्या है वो अलग अलग प्रकार से पाई जाती है कि संसार का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर जीवाणु उपस्थित नहीं हो। इनका वितरण दूसरे सभी प्रकार के जीवों की तुलना में सबसे अधिक होता है। वायु में सूक्ष्म जीवों की संख्या जो है वो वातावरण और स्थान के ऊपर निर्भर करती है। गंदे व बंद स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है, साफ और हवादार स्थान पर इनकी संख्या कम होती है। गर्मी में किसी बंद या कम हवादार स्थान पर इनकी संख्या अधिक पाई जाती है, लेकिन सर्दी में इसी स्थान पर इनकी संख्या कम पाई जाती है। इसी प्रकार नम आर्द्रता युक्त वातावरण में इनकी संख्या अधिक होती है, जबकि शुष्क वातावरण में संख्या इनकी कम होती है। प्रकृति में 20,000 फीट की ऊंचाई तक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति पाई जाती है। वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की उपादेयता, तो वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीव जो है वो मनुष्य को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन जब ये सूक्ष्म जीव विश्रामावस्था में आते हैं या वृद्धि के लिए माध्यम प्राप्त कर लेते हैं तो अपना प्रभाव दिखाते हैं। जीवाणुओं द्वारा प्रदर्शित प्रभाव लाभदायक या हानिकारक हो सकता है। शराब, दूध उद्योग, सिरका, चमड़ा उद्योग में सूक्ष्म जीवों की उपादेयता है। वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को हमें पता नहीं होता है, पर भोजन में बदबू आने पर, गलियों की नालियों में बदबू आने पर खमीरीकरण के द्वारा हम इसकी उपस्थिति का ज्ञान कर सकते हैं। ये क्रियाएं सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होती हैं। इसी प्रकार क्षय रोग, सेप्टिक, एंथ्रेक्स, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, आर्निथोसिस वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। धूल में उपस्थित सूक्ष्म जीव वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। इस प्रकार से वायु तो इनके वाहक का कार्य करती है। सूक्ष्म जीवों से प्रदूषित वायु को शुद्ध करना, तो वर्तमान में कई जैव तकनीकी विधियां विकसित की गई है जिनके द्वारा प्रदूषित वायु को शुद्ध किया जाता है। वायु को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए इन्हें भौतिक या रासायनिक विधि से नष्ट किया जाता है। इसके लिए वायु की जीवाणुनाशन या स्टरलाइजेशन प्रक्रिया सबसे उपयुक्त मानी जाती है। वायु को शुद्ध करने के लिए कुछ विशेष टेक्निक्स का जो यूज है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे पहली टेक्निक है
धूल पर नियंत्रण के द्वारा। सामान्यतः धूल के कण व जीवाणु वातावरण में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। धूल के कणों के साथ जीवाणु घर, ऑफिस, स्कूल, कारखाने, हॉस्पिटल इत्यादि में बहुत पाए जाते हैं। धूल के कणों को साफ कर हम जीवाणुओं से मुक्ति पा सकते हैं। फर्श पर तेल की पतली परत तथा बिस्तर पर चद्दर बिछाकर धूल के कणों व जीवाणुओं से कुछ सीमा तक मुक्ति पाई जा सकती है। आजकल वैक्यूम क्लीनर का उपयोग धूल व जीवाणुओं से मुक्ति पाने के लिए किया जा रहा है। दूसरा, पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा। तो वायु को जीवाणुओं व विषाणुओं से मुक्त करने के लिए दूसरी विधि का उपयोग किया जाता है, वह है पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। वायु में उपस्थित सूक्ष्मजीवों की कायिक अवस्थाओं को पराबैंगनी किरणों के द्वारा नष्ट किया जाता है। आजकल पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग ऑपरेशन कक्ष, महत्वपूर्ण उपकरण, हॉस्पिटल, स्कूल, संग्रह कक्ष, प्रयोगशाला इनमें किया जाता है, जिनसे सूक्ष्मजीवों से ये रहित हो सके। इस कार्य के लिए विकिरण की 254 सेंटीमीटर तरंगदैर्ध्य का उपयोग किया जाता है। ये तरंगदैर्ध्य वाले सूक्ष्मजीव डीएनए द्वारा अवशोषित होती है व डीएनए आरएनए नष्ट हो जाते हैं। रासायनिक विधि के द्वारा कई रसायनों के द्वारा भी सूक्ष्मजीवों से मुक्ति पाई जा सकती है, जैसे फिनॉल सूक्ष्मजीवों के लिए अत्यधिक घातक होता है। यह जीवाणुओं व विषाणुओं की कोशिका भित्ति के प्रोटीन का विकृतीकरण करके उसे नष्ट कर देता है। एरोसोल और अन्य जीवाणुनाशक की फुहार से भी सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया जाता है। आजकल सोडियम हाइपोक्लोराइट, रिसोर्सिनोल, हेक्सारिसोर्सिनोल, प्रोफिनाइल ग्लाइकोल और ट्राइडिथिलियम ग्लाइकोल का उपयोग भी सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट और फार्मेनिल का उपयोग भी सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ग्लिसरीन का छिड़काव करने से वायु को पूर्णतः सूक्ष्मजीवों से मुक्त किया जा सकता है। आयोनर विधि के द्वारा तो सूक्ष्मजीवों से मुक्ति पाने के लिए आयोनर उपयोग का आयोनियर जो उपकरण है उसका उपयोग भी किया जाता है। यह उपकरण बिजली के द्वारा चालित होता है। यह उपकरण 30 मीटर क्षेत्र में उपस्थित सूक्ष्मजीवों को वायु में तैरने नहीं देता है। इससे सूक्ष्मजीव फर्श पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इस उपकरण का उपयोग आजकल सोने के कक्ष, वातानुकूलित कक्ष, अस्पताल, नर्सिंग होम, कारखाने, डेयरी संयंत्र, प्रयोगशालाओं में किया जाता है। यह उपकरण फेफड़ों के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। ताप के द्वारा विभिन्न वस्तुओं को निर्जलित करने के लिए आजकल ताप उपचार का उपयोग किया जाता है। विशेषकर हॉस्पिटल में काम आने वाले ताप उपचार द्वारा निर्जलीकृत किए जाते हैं। ताप उपचार नम या शुष्क हो सकता है। आर्द्रता युक्त वाष्प को अधिक दाब पर संदूषित वस्तुओं पर प्रवाहित कर सूक्ष्मजीवों से मुक्त किया जाता है। ऑपरेशन कक्ष में काम आने वाले वस्त्र, उपकरण आदि को ऑटोक्लेव में रखकर उसमें भाप प्रवाहित की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप सूक्ष्मजीव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। लेमिनार वायु प्रवाह प्रणाली के द्वारा तो लेमिनार वायु प्रवाह प्रणाली बहुत अधिक तेज प्रवाह वाली वायु की सेलुलोज छनक से प्रवाहित किया जाता है। ये छनक 0.3 माइक्रोन वाले वायु कणों को छानने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली द्वारा किसी भी क्षेत्र को सूक्ष्मजीवों से मुक्त रखा जाता है। इस प्रकार से वायुमंडल जो है इसमें पाए जाने वाले जो सूक्ष्मजीव है उनसे निजात पाने के लिए ये विभिन्न प्रकार की जैव तकनीकियों का उपयोग किया जाता है।